दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है ग्रेव्स कॉटन लिमिटेड। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि ये ई मोबिलिटी के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर बिजनेस मॉडल, उसके बाद इसका फंडामेंटल और फिनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे। आखिर में 5 या 6 जो सेटअप है टेक्निकल सेटअप, उसमें से हम लोग का अप ट्रेंड अगर जाएगा तो कितना लेवल तक जाएगा, क्या टारगेट हो सकता है और अभी का कौन सा रेंज में ये गति कर रहा है, कौन सा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर भी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो आखिर तक वीडियो के साथ और मेरे साथ बने रहिएगा सो दैट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ग्रेव्स कॉटन अच्छे से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज ग्रेव्स कॉटन लिमिटेड के बारे में। तो आज फॉर द प्रैक्टिस हम लोग चलते हैं इसका एनुअल रिपोर्ट पे। तो एनुअल रिपोर्ट में आप लोग को दिखेगा कि इसका जो बिजनेस मॉडल है एक पेज में कितना अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का जो यहाँ पे जो चलता है, आप लोग बोल सकते हो कि टाउन में जो चलता है BS4 का इंजन बनाती है। और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पहला BS6 3 व्हीलर का डीजल इंजन ये डिस्कवर किया है। तो यहां पे ये लिखा भी हुआ है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लेंट डीजल इंजन फॉर 3 व्हीलर्स इन दिस ईयर, मतलब 19 एंड 20 में ये आप लोग का मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो इसका एक बहुत अच्छा यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि एक यूनिक चीज है, यूनिक प्रोडक्शन है। और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स जो कॉम्प्रेस्ड गैस है, जो CNG वाला गैस है और पेट्रोल सेगमेंट में जो कर रहा है, जो कि 30% हाइयर फ्यूल एफिशिएंसी देता है, उसके साथ साथ 30% लेस एमिशन रिड्यूस भी किया हुआ है। तो यहाँ पे खाली कंपनी प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करके अपना जो इको फ्रेंडली जो चीज होता है, इको फ्रेंडली इंजन बनाना है, ग्रीन इंजन बनाना, उसके तरफ भी बढ़ रहा है। तो इस सेगमेंट में कंपनी का एक परफॉर्मेंस काफी समझदारी और काफी अप्रिशिएबल बात है। और यहाँ पे अगर डाइवर्सिफाइड सेक्टर के ऊपर देखा जाए तो इसका पावर जनरेटिंग इंजन के ऊपर काफी काम कर रहा है, जो कि जिसका नाम दिया गया है आपका ग्रेव्स पावर, राइट। तो ग्रेव्स पावर में यहाँ पे जनरेटर भी बनाता है, जो कि आप लोग का और छोटा मोटा जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी वो काम करता है। तो यहाँ पे 1.5 HP टू यहाँ पे 700 HP तक यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा इसका रेंजिंग, जो कि पावर कैपेसिटी के साथ इंजन बनाती है, राइट। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तीसरा जो इसका बिजनेस मॉडल, तीसरा जो आप इसका रेवेन्यू आता है, दैट इज जो एम्पायर को यहाँ पे ग्रेव्स जो आप लोग बोल सकते हो कि एक्योर किया। तो एम्पायर बाय ग्रेव्स जो है ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे जो जीरो एमिशन, जीरो नॉइज, ये सब चीज में काफी फोकस कर रहा है और इसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा भी आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि 1.5 लाख तक आप लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो वहां पे आप लोग को टैक्स रिबेट भी मिलेगा। तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आप लोग बोल सकते हो कि इनिशिएटिव आया हुआ है टुवर्ड्स द ई मोबिलिटी। तो वहां पे जब भी आप लोग काम करते हो तो यहाँ पे इतना सारा जो बिजनेस मॉडल है सबको बारीकी से समझ के ही काम करना ज्यादा सही रहेगा, राइट। और जो ये मेरा एक फेवरेट मार्केट है, जो कि आफ्टर मार्केट है ग्रेव्स का। और चाहे मदरसन सुमी का देख लीजिए, चाहे मिंडा का देख लीजिए, ये जो सेगमेंट है, ये जितना भी रिसेशन आ जाए ये सेगमेंट में काफी अच्छा खासा यहाँ पे पकड़ रहेगा। ये आप लोग बोल सकते हो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, राइट। एक ये आपका रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करता ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 व्हीलर स्पेयर्स के ऊपर बात कर लीजिए, 3 व्हीलर स्पेयर्स के ऊपर बात कर लीजिए, इसका 6300 रिटेल आउटलेट्स है। तो उसको अगर सबको मिला के अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आउटलेट के द्वारा ये अपना जो कंप्लीटली आफ्टर सेल्स मार्केट को ये कंट्रोल किया हुआ है। तो टोटल के ऊपर बात किया जाए, यहाँ पे खाली इंडिया का नहीं, हर जगह में इसका प्रेजेंस धीरे धीरे आ रहा है। और यहाँ पे जितना सारा टेक्नीशियंस है, बहुत मतलब ग्रेव्स टेक्नीशियन जो बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे आप लोग को यहाँ पे इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कंप्लीटली ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, ना कि नोकिया है ताकि वो डूब जाए। तो उस हिसाब से बात किया जाए तो ये एक आप लोग को अगर हर एंगल पे देखोगे, हर प्रोस्पेक्ट पे देखोगे, एक आप लोग को अच्छा कंपनी जरूर नजर आएगा, राइट। तो यहाँ पे और एक जो चीज है, यहाँ पे अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोग देखेंगे तो इसको मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा जस्ट screener.com पे। तो यहाँ पे छोटा सा खाली अगर हिस्सा अगर देखोगे तो यहाँ पे
जो रेवेन्यू तो थोड़ा सा यहाँ पे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे आप लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी धीरे धीरे घटता वो बढ़ता ऐसा करके नजर आएगा, जो कि कंसिस्टेंट नहीं है। उसको मैं डिटेल में बात करता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं इसका स्क्रीनर.com के। तो स्क्रीनर.com में आप लोग को दिख जाएगा एक स्मॉल कैप कंपनी, 1950 करोड़ का कंपनी है सिर्फ और सिर्फ, और उसके सामने 21.6 करोड़ का एक डेट है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो निकल का था 0.03। तो एक प्रोस्पेक्ट आप लोग देख लीजिए कि जो डेट है उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो उसको आप ये वाला जो ग्रेप्स कॉटन का कंपनी है वो अच्छे से सस्टेन कर पाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और यहाँ पे जो आरओसी है यहाँ पे 18.2, जो कि एक शानदार आरओसी नजर आएगा। और यहाँ पे डेट कम है, तो यहाँ पे आरओई भी देखना एक बार बनता है, तो आरओई भी आप लोग को 13.7% के हिसाब से दिखाई देगा। मैं यहाँ पे पीयर्स कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जैसे कमिंस इंडिया हो गया, कमिंस इंडिया का खाली इंजन का काम होता है, किर्लोस्कर ऑयल का भी इंजन का काम होता है, बट ग्रेप्स कॉटन का उसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो उस हिसाब से इसमें पेयर्स कंपैरिजन करना थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पे ग्रेप्स कॉटन के ऊपर अगर आप लोग फिर भी अगर कंपेयर करोगे खाली इंजन सेगमेंट में, तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पी देखने के लिए मिलेगा, 129.07, मतलब ये काफी महंगा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो उसके हिसाब से उसके सामने अगर देखा जाए कि ग्रेप्स कॉटन एक अच्छी कंपनी है, बट आज पर द पी यहाँ पे काफी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, राइट। और यहाँ पे बाकी की चीज अगर बात किया जाए जो प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट तो देखने के लिए मिलेगा ही, बट फॉर द फास्ट 5 ईयर्स उसके बाद फिर से घटा हुआ है और घट के फिर से बढ़ा हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट है उसका जो ग्राफ है वो ग्रोइंग स्टेज में नहीं है, ये कंसोलिडेशन स्टेज में है, जो कि कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अगर लास्ट 12 महीने के ऊपर बात किया जाए, तो यहाँ पे -4 दिखेगा, जो कि लॉस में दिखेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 2021 का रिजल्ट निकलेगा मार्च का, वहां पे नेगेटिव निकल सकता है। उसको क्यों प्रतीत हो रहा है, अगर आप लोग क्वार्टर्स की क्वार्टरली रिजल्ट का अगर आप लोग चलते हो, तो यहाँ पे आप लोग को नेट प्रॉफिट दिखेगा जून 2020 में, जो कि 31 और सितंबर 2020 में -22, और यहाँ पे मार्च 2020 में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा। तो अगर आप लोग का दिसंबर और मार्च का जो सेक्टर है, जहां मार्च का जो क्वार्टर है वहां पे बुरा जाता है, तो यहाँ पे आप लोग को एक खराब रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो उसको अगर ध्यान में रख के अगर आप लोग काम करोगे, तो यहाँ पे आप लोग को एक थोड़ा सा इसमें से दूर रहना ही ज्यादा बेहतर रहेगा अभी के लिए, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फिनेंशियल तो आप लोग देख ही चुके हो। और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो के ऊपर बात किया जाए, कंपनी ने अपने फ्री कैश फ्लो सस्टेन रखा है 391 करोड़ का 3 साल का और 757 का। तो ओवरऑल बात किया जाए बिजनेस मॉडल काफी शानदार है, काफी इंप्रेसिव है। और फंडामेंटल के ऊपर बात किया जाए, काफी कंपनी अच्छा फंडामेंटल अच्छा बेस के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन फिनेंशियल में थोड़ा सा दिक्कत है। तो उस फिनेंशियल को जब तक नहीं सुधारेगा, तब तक हम लोग को एक लंबा विजन देखना उतना आप लोग को सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगा, करेक्ट। तो ये तो फंडामेंटल और फिनेंशियल बता दिया। देखते हैं कि टेक्निकल क्या बता रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस का आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन नजर आएगा, और फॉर द स्मॉल टर्म यहाँ पे आप लोग कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, बिकॉज इसका जो चार्ट बना हुआ उतना मतलब जो क्लैरिटी के साथ नहीं बना हुआ है। थोड़ा सा तो उछाल दिखाया हुआ है, क्रॉसओवर दिखाया हुआ, बट स्टिल ये कितना सस्टेन करेगा कितना नहीं, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कंक्लूजन निकालने में मुश्किल जरूर हो सकता है। और यहाँ पे 1 वीक के ऊपर बात किया जाए, तो यहाँ पे भी आप लोग को एक अच्छा खासा दिखेगा, जो कि एक बढ़त दिखा हुआ है। लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है यहाँ पे, जो अगर आप मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो आप लोग को इंटेंसिटी सामने दिख रहा है, तो उस इंटेंसिटी में थोड़ा सा रुकावट आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे 1 डे के चार्ट में आप लोग को ऑलरेडी पता चली गया होगा। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए, तो यहाँ पे जो गिरावट आया था उसको काट के अभी उसको उसका जो इंटेंसिटी था गिरावट का उसको ब्रेक करके अभी ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए जरूर तैयारी हो रहा है। तो एक कंक्लूजन के ऊपर अगर आएंगे 5-8-13 के चार्ट में, 1 डे 1 वीक दोनों में कंसोलिडेशन चलेगा, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से थोड़ा सा उछाल दिखा सकता है। कितना तक उछाल दिखाएगा, कहां तक पहुंचेगा, वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा, मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यहां पे अगर मल्टीबैगर के ऊपर बात किया जाए, 2-2 बार जो आप लोग का रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन उसी रिवर्स ट्रायंगल को जब भी ये रेस्पॉन्ड करता है, तो उतना अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता, खाली अपना जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके पास ही ट्रेड करता है। और अभी का जो गिरावट दिखा रहा है, ये जो रेड वाला जो आप लोग देख, ये वाला जो लाइन है ना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 वीक वाला, जब तक इसका जो स्लोप है
पॉजिटिव 45 डिग्री नहीं हो जाए तब तक आप लोग को एक मल्टीबैगर सोच रखना, मल्टीबैगर एक्सपेक्टेशन करना ग्रेप्स कॉटन के ऊपर एक बोल सकते हो कि एक अच्छी बात नहीं होगा, एक अच्छा एक्सपेक्टेशन, अच्छा एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग को यहाँ पे ट्रेड करना है, सिंपल सी बात है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो नीचे जब भी आएगा इसका, कि उसके नीचे ही बाय करना है और उसके ऊपर जब भी जाता है तो आपको सेल करना है। अगर आप लोग को सच में मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की मन है तो मैं बोलूंगा कि स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर इसे कमा सकते हो तो अच्छा खासा आप लोग का इनकम हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी कभी भी सलाह नहीं दूंगा, राइट। और यहाँ पे मैं अगर कैंडल स्टिक की बात करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना है बॉस। यहाँ पे आप लोग को जो रेंज दिख रहा है, यहाँ पे टुवर्ड्स डाउन की तरफ दिख रहा है। आप लोग को ये वाला कैंडल अच्छे से दिख भी रहा होगा, और मैं इसको जूम आउट कर देता हूं तो पूरा एंड की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो ये इसका जो आप लोग का स्लोप है वो टुवर्ड्स डाउन नजर आ रहा है। मैं इसलिए बोला कि कंसोलिडेशन हो सकता है बिकॉज ये रेंज के अंदर अभी भी है, और यहाँ पे गिरावट भी हो सकता है 66 तक, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लगभग 88-90 का लेवल भी यहाँ पे टच कर सकता है। अगर कभी भी यहाँ पे अच्छा न्यूज आ जाता है या गवर्नमेंट की तरफ से ई मोबिलिटी के ऊपर कोई अच्छा बजट में कुछ पेश हो जाता है और यहाँ पे कुछ आप लोग बोल सकते हो कि बहुत अच्छा मतलब इम्पैक्ट आ सकता है, तो इसका जो टारगेट हो सकता है दैट इज 128.46 शॉर्ट टर्म में। अगर कुछ भी, अगर जनवरी के टाइम पे अगर कोई भी यहाँ पे देखते हैं, वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि 128 का यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन बहुत रिस्क के बाद यहाँ पे 128 को टारगेट रख के आप लोग को काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं अब आपको फिर से बता देता हूँ, सो दैट आपको जो भी टारगेट रहेगा वो मतलब आप लोग का क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन 128 का टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी न्यूज इसमें इम्पैक्ट डाल सके तो। और यहाँ पे अगर आप लोग बात करोगे डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस में एक हायर हाई बना हुआ था 3-4 दिन जो 3-4 ट्रेडिंग डेज से पहले, तो वहां पे आप लोग को एक हायर हाई, यहाँ पे वॉल्यूम में लोअर हाई नजर आया था, तो उसमें गिरावट दिखाया था। अभी के लिए कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ है, तो उसका चार्ट मैं सामने नहीं लाया हूँ। आपके सामने अभी जो चार्ट है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर है, जो कि 0.47 दिख रहा है, और अभी निफ्टी के साथ जो कोरिलेशनशिप है उसको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी का मूवमेंट के साथ इसका भी मूवमेंट थोड़ा सा डिपेंड कर सकता है, थोड़ा सा डिपेंड कर सकता है, उतना भी ज़्यादा नहीं। अगर भी बाद में होता है तो इसका कोरिलेशनशिप माइनस में, जैसे पहले माइनस में था, उस माइनस में आके भी यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि -0.6, तो यहाँ पे जब भी आ जाएगा तो कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, निफ्टी अपने दिशा में मूवमेंट करेगा और ग्रेप्स कॉटन अपनी दिशा में मूवमेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ग्रेप्स कॉटन की हाइकेनसियन स्टोकेस्टिक आरएसए में, जिसको हम लोग कंक्लूजन पे आने के लिए काफी मदद करता है ये चार्ट, तो यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म में एक उछाल तो दिखाया हुआ है, यस, 2 ग्रीन कैंडल बना हुआ है जब ये ओवरबॉट जोन में था। तो अभी एंजॉय द राइड फॉर द शॉर्ट टर्म, कोई बात नहीं है, आप लोग को अच्छा खासा लेवल मिल सकता है, 90 प्लस का लेवल तो आराम से मिल ही सकता है। और 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा जो ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन कंप्लीटली प्रॉपर सेलिंग सिग्नल नहीं दिया हुआ है। जब तक यहाँ पे सेलिंग सिग्नल नहीं दिया हुआ तब तक आपको 1 डे में, मतलब इंट्राडे में काम करके यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। उस इंट्राडे के प्रॉफिट से ही आप लोग को, वही आपको ग्रेप्स कॉटन उसी हिसाब से, उसी स्ट्रैटेजी में ही प्रॉफिट दे सकता है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो अभी भी ओवर सोल्ड जोन में है, लेकिन कंप्लीटली ग्रीन सिग्नल नहीं आया फॉर द बाइंग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, जैसे कि आप लोग को मैं लेवल्स बताया हुआ हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ पे कोई भी जो बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, जो कि आप लोग को रुकावट आ सकता है, वो नहीं आए, करेक्ट। तो ये था ग्रेप्स कॉटन का आपका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली। आपको कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई भी दिक्कत हो वो भी मेरे साथ बात कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे आप लोग को एक सही दिशा दिखाना ही मेरा मकसद है। आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए। अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।